आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हम बेसिक से पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और हमें हमारे नॉलेज के लिए। इनको बेसिक से इनकी हर वो चीज़ मतलब इनका हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी आपको क्वेश्चन जो आपको चीज़ लगेगा वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं इनका। लेकिन जो हमारे लिए एक जर्नल वे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन कवर होगी तो हम वैसे ही लेके पढ़ेंगे और इनकी सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स। अगर हम देखेंगे थोड़ा इसका डेफिनेशन, दे आर ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड्स मीन्स इनमें दो ग्रुप होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है एसिडिक ग्रुप। तभी इन दोनों को मिला के जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाएं तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और यही दो कंपाउंड मिलके अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कंपाउंड्स लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड्स आर दोज compounds having both amino and acidic group. Having both amino, कुछ लोग इसको एमिनो भी इमिनो भी कहते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप अमीनो बोलो या इमिनो बोलो। बोथ इमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक इसी को एसिडिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, बोथ हैविंग, यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग amino and carboxylic acid group both are attached with alpha carbon. ठीक है, both groups are attached with alpha carbon. अल्फा कार्बन। ठीक है, ये आगे डेफिनेशन है अमीनो एसिड की। अब देखिए स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आ गया कार्बन, ठीक है, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब इसको कहेंगे हम अल्फा कार्बन। इसी के साथ यहाँ से होता है NH2। ठीक है, लेकिन ये होता है अमीनो एसिड में NH3 की फॉर्म में। हम आगे पढ़ेंगे जब हम पीएच के रेफरेंस में अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया अमीनो ग्रुप। ये होता है इसके साथ हाइड्रोजन और ये होता है यहाँ से इसकी, और इसको कहते हैं साइड चेन। ठीक है, तो ये आ गया अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, GRP, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये है साइड चेन। ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें, मतलब इसी की बेस पे अमीनो एसिड डिफरेंट हो गए। ये सब इन तीन में, ये जो तीन है सब अमीनो एसिड में सेम होंगे। ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या एसिडिक ग्रुप कहो, ये होगा ही होगा, तभी हम कहेंगे अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि ये दो ग्रुप इस कंपाउंड में पाए जाते हैं। फिर थर्ड होगा ये हाइड्रोजन, ये भी होगा ही होगा। फिर होगा ये
यहाँ पे ये चेन हो गई, इसको कहते हैं साइड चेन। ठीक है, ये जो साइड चेन होती है सिर्फ ये डिफरेंट होती है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, जैसे किसी में ग्लाइसिन आप एच ई होगा, किसी में सी एच थ्री होगा, किसी में सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, किसी में सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री। ठीक है, किसी में फिनाइल रिंग होगी। ठीक है, किसी में एमिडाजोल रिंग होगी, किसी में कुछ और होगा, इंडोल रिंग होगी। तो बस इसमें डिफरेंस होगा। ये सब चीजें, ये तीन चीजें सेम होंगी हर एक अमाइनो एसिड में। तो इसको कहते हैं हम अमाइनो एसिड। इसी के बेस पे अगर हम देखेंगे तो इस अमाइनो एसिड क्या है, इट कंटेन, इसको कहा जाता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमें एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होती हैं, ईंटें चाहिए होती हैं, तो हम उनको अरेंज करके एक दूसरे के साथ जोड़ के हम दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोटीन बनाने के लिए आपको वो ब्रिक्स का काम करता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तीसरा लिख लो, अमाइनो एसिड्स या दे कंटेन, ये कंटेन हमने परसों पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स, और उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। तो इनमें कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, एंड सल्फर। आगे दो अमाइनो एसिड आएंगे, उनमें सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, बस ये जो इन चार चीजों से पूरी ये क्या होता है, ये अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और ये प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं। आगे पहले मतलब इन्हीं चारों को यूज किया जाता है अमाइनो एसिड्स बनाने में। अब क्या है कि हमने अल्फा कार्बन बोला, तो ये इसके साथ जुड़ा है, तो इसी को कहते हैं अल्फा कार्बन, जिसके साथ ये एसिडिक ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है। जिस कार्बन के साथ ये एसिडिक ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा यहाँ की चीजें हम थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद जाएंगे अमाइनो एसिड्स। और क्या था यहाँ पे कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, कुछ है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और कुछ है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास अबाउट अबाउट 500 अमाइनो एसिड्स सॉरी आप छोटा ए लिख सकते हैं, अमाइनो एसिड्स और नॉन और प्रेजेंटली नॉन। ठीक है, टोटल ये जो है अमाइनो एसिड्स 500 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंटली नॉन है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से लेकिन only 20 amino acids are standard amino acids. Out of all 500 amino acids, 20 amino acids are standard amino acids. 20। ठीक है, दो और है, 20 से 22 लिख लो। Out of these 500 amino acids, only 20 or 22 amino acids। वैसे अभी तक ज्यादा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है 20 का ही, लेकिन दो और है जिनको कहीं ना कहीं पाया देखा गया है। 22 amino acids are
स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स स्ट्रक्चर हम नहीं मिटा रहे हैं, अभी आपको थोड़ा एक चीज समझानी है यहाँ। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन होते हैं? ठीक है, 20 से 22 टोटल 500 में से जितने भी है उनमें से हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? बाकी सब नॉन स्टैंडर्ड है। यह स्टैंडर्ड, बाकी सब नॉन स्टैंडर्ड। तो किस बेस पे हम इनको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं? तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स दोज अमाइनो एसिड विच आर, जो हमारी प्रोटीन्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स में, तो उन्हीं को कहते हैं हमने स्टैंडर्ड्स। और वो कितने हैं? 22। तो यही लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स दोज अमाइनो एसिड्स which are राइबोसोमिकली, ठीक है, राइबोसोम जोड़ने का काम करते हैं ना अमाइनो एसिड्स को, और प्रोटीन चेन बनाते हैं, इसको हम पेप्टाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? हमने पढ़ा है आरआरएनए की टाइप्स, तो वो तीनों आरएनए वहाँ पे, जो टी आरएनए होता है वो राइबोसोम्स को पकड़ पकड़ के लाता है, और ये जो आरआरएनए है उसको वहाँ पे जोड़ने का काम करता है, और वो चेन बनती है। हम वो ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी यही कि दोज अमाइनो एसिड विच आर राइबोसोमिकली, ठीक है, राइबोसोमिकली विच आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड into the proteins, incorporated into the proteins। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राइबोसोमिकली की क्यों बात की, थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कहा। राइबोसोमिकली मीन्स ये जो है ना, अब इनमें से 500 में से 20 ही क्यों? ऐसा क्या रीजन है? इनमें क्या कुछ खास बात है? वैसे हमने बोला कि अमाइनो एसिड हम उसी को बताएंगे जिनमें ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, तो क्या इनमें से 500 में से ये 20 इनका स्ट्रक्चर ऐसा है? ऐसा नहीं है, अमाइनो एसिड इसी बेस पे देखे जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास राइबोसोम में जो टीआरएनए है, हर एक अमाइनो एसिड को लेने का, प्रोटीन में लेने का एक स्पेशल टीआरएनए है। ठीक है, टीआरएनए उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो वो स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड उसके स्ट्रक्चर में आता है, मतलब वो स्पेसिफिकली वो टीआरएनए उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए है, और वो फिर उसी अमाइनो एसिड को लेके पकड़ता है, मतलब जो उसके उसके स्ट्रक्चर में फिट आता है, जो उसके अंदर में बैठ जाता है, तो वो उसको लेके आ जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर जब वो उसके अंदर बैठने के वो है ही नहीं, काबिल है ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर आता ही नहीं है उसमें, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए क्योंकि हमारे पास फिर वो टीआरएनए जो है, टीआरएनए भी टोटल 20 है, तो अब उनको उन्होंने 20 को ही लाना है, जब स्पेसिफिक है तो उन्होंने 20 को ही लाना है, 20 से बाहर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आता ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर उनकी कन्फर्मेशन सेम है। ठीक है, कि जैसा उसका स्ट्रक्चर वैसी अमाइनो एसिड की शेप, और वो टीआरएनए अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बेस पे वैसा ही है कि यही अमाइनो एसिड हर एक जो जिसका वो जो टीआरएनए है स्पेशल, एक ही अमाइनो एसिड अपना स्ट्रक्चर उसके अंदर फिट करेगा और वो लेके चलेगा। ठीक है, तो टोटल यही है, 20 से 22 हमारे पास टीआरएनए है, इसकी वजह से इन्हीं को यूज किया जाता है। बाकियों के पास हमारे लिए बाकियों के लिए हमारे पास टीआरएनए नहीं है, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और वो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो हमारी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। तभी हमने बोला जो प्रोटीन्स के अंदर मीन्स राइबोसोम के टाइम में, जिनको राइबोसोम हमारी प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, ये है
स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का डेफिनेशन या मतलब। अब इसमें है एक और बात कि अमाइनो एसिड, आपको आ सकता है क्वेश्चन कि कंफर्मेशन में क्या है, क्या एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है, और हमारी बॉडी में कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, एल अमाइनो एसिड या डी। तो ठीक है, तो ये याद रखना, ऑल अमाइनो एसिड्स, हम बिल्कुल आपको इजी अंडरस्टैंडिंग वे में पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें याद रहूं। ऑल अमाइनो एसिड्स which are present in proteins, all amino acids which are present in all amino acids in proteins। अच्छा, ये भी कौन सी प्रोटीन थी, राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड प्रोटीन्स में, which are ribosomically incorporated into in proteins, which are राइबोसोमिकली, ये आप कंफ्यूज नहीं होना, राइबोसोम्स वो आगे हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। राइबोसोमिकली मीन्स राइबोसोम्स जिनको जोड़ते हैं, राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड incorporated into incorporated in proteins और वो है एल अमाइनो एसिड्स, और एल अमाइनो एसिड्स, एल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वो एल अमाइनो एसिड्स। अब ये क्या हुआ, एल अमाइनो एसिड किस बेस पे, अगर ये ठीक है NH2, लेकिन ये 2 ऐसे असल में ये रहता है फिर NH3 की फॉर्म में, ठीक है, NH2 है अमाइनो ग्रुप, लेकिन अमाइनो एसिड में आपको हमेशा ये NH3 की फॉर्म में मिलेगा। जब ये H लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हम आगे टाइट्रेशन में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन एल अमाइनो एसिड, अब ये जो अगर ये अमाइनो ग्रुप, अगर ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो उसको उनको कहते हैं जिनके ये जिन अमाइनो एसिड के ये जो ग्रुप है जिनके लेफ्ट साइड में होता है उनको कहते हैं हम लेफ्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, जिनके लेफ्ट में होता है उनको कहते हैं लेफ्ट अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे ये लेफ्ट में नहीं है, ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड NH3 अगर लेफ्ट साइड में होगा तो उसको क्या कहेंगे, एल अमाइनो एसिड। और यही NH3 अगर राइट साइड में होगा तो इसको कहेंगे, राइट साइड में होगा तो उसको कहेंगे डी अमाइनो एसिड। लेफ्ट साइड में एल अमाइनो एसिड और राइट साइड में होगा तो डी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इस बेस पे ये कंफर्मेशन या ये क्लासिफिकेशन या बताई जाती है अमाइनो एसिड्स में। तो याद रखना, हमारे पास जो हमारी प्रोटीन्स में जो है अमाइनो एसिड्स हैं सभी एल टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। डी भी हो सकता है, होते हैं, लेकिन वो बहुत कम, ना के बराबर, और उनको वो राइबोसोम से नहीं जोड़े जाते हैं, बल्कि उसको आगे देते हैं, देखते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है, तो वहाँ पे कहीं इक्का दुक्का उनको जोड़ा जाता है, वरना या कहीं पाए जाते हैं, वरना हमारी प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स यूज करती हैं वो टोटल एल अमाइनो एसिड्स है। बस ये इतना काफी है। अब थोड़ा देखेंगे हम ये 20 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, सबसे पहले अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन। ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे मान ये ट्रिप्टोफैन। PHANE। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। उसके बाद आ गया सीरीन, थ्रियोनिन, टाइरोसिन, एस्पारजिनीन, इसको एस्पाराजीन भी कहते हैं। एस्पारजीईएनआईएन, एस्पारजिनीन, ब्यूटामीन, और सिस्टीन, CYSTIN। ठीक है, सिस्टीन। इसके अलावा होता है हिस्टाडीन, हम थोड़ा इनको अरेंज करेंगे इस सीक्वेंस में। लाइसिन, आर्जिनिन, ARGENIN। ठीक है, हिस्टाडीन। ठीक है, और इसको कहते हैं फिर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट याद रखो, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। ठीक है, अब इनको याद रखना कितना डिफिकल्ट है वो देख लेते हैं आप। ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे रे, यहाँ पे है ल्यूसीन, भूल गए ही, LEUCINE। ठीक है, ल्यूसीन, प्रोलिन, और यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, उसको हम भूल गए लेकिन। फिनाइल एलानिन, और ट्रिप्टोफैन, PHAN। ठीक है, अब ये नंबरिंग भी तो कर लो। नंबरिंग 1 ग्लाइसिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 गवली GAVL सॉरी वो हमने क्या किया, आइसोल्यूसिन यहाँ से मिटाया था, आइसोल्यूसिन LEUCINE, ठीक है, आइसोल्यूसिन। तो ये आगे 20 अमाइनो एसिड्स। ये थोड़ी डिफिकल्ट है नाम याद रखने, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक बनानी होगी। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नाम सबके याद रख लेंगे, लेकिन ऐसे ही नाम याद रखने का कोई फायदा नहीं है जब तक ना इनकी खासियत, एक खास फंक्शन का भी पता हो, ठीक है, तब तक आपको इनका फायदा नहीं है नाम याद रखने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये है इनके नाम 20 अमाइनो एसिड्स। अब इनमें क्या कर देखना, इनको लेकिन एक लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, एक ही लेटर से। अब कहीं आपने अमाइनो एसिड की चेन बनानी है तो ये कहाँ लिखेंगे आप इतने बड़े नाम, ठीक है। तो इसकी आसानी के लिए सबको उसकी साउंड कैसी है, ठीक है, आप समझो फोनेटिक्स की बेस पे, वैसे जैसे जैसी जैसी इसकी जैसे अमाइनो एसिड की साउंड है वैसा ही उसकी क्या बताया गया है, उसका नाम दिया गया है, या उनके ये फर्स्ट लेटर के साथ भी मैच होता है। तो अब देख लो यहीं से आप खुद ही, ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, ठीक है। और अगर ये 3 लेटर तो GLU, GLY, ठीक है, 3 से भी, 1 से भी, एलानिन से ALA, एला, और ए से भी, ठीक है, 1 से A से 3, बस ये फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, ठीक है। तो आप खुद ही लिख कर लेना, VAL, LEU, ISO, PRO, ठीक है, प्रोलिन यहाँ से। लेकिन यहाँ से V से वैलिन, L से ल्यूसिन, I से आइसोल्यूसिन, P से प्रोलिन, ठीक है, मिथियोनिन, M से मिथियोनिन। अब फिनाइल एनिलीन यहाँ पे P से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्रोलिन हमने बता दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि P से प्रोलिन है या P से फिनाइल एनिलीन है कहीं। तो इसकी साउंड कैसी है, फिनाइल एलानिन, फिनाइल, तो F, ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तभी हमने बोला था साउंड कैसी है। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन इसको W से डिनोट किया जाता है, यानी कि थ्रियोनिन हमारे पास T से डिनोट होता है, तो W, ठीक है, W मीन्स ट्रिप्टोफैन, ठीक है। सीरीन S, थ्रियोनिन T, टाइरोसिन। अब यहाँ पे थ्रियोनिन T से आ गया तो टाइरोसिन, तो इसकी आवाज कैसी है, वाई की जैसी, तो इसको वाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एस्पार्जिनिन, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, एलानिन है ना, एलानिन, तो एस्पार्जिनिन में कंफ्यूजन होगी, लेकिन इसकी आवाज कैसी है, एस्पार्जिनिन, ठीक है, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिन, ESP, एस्पार्जिनिन, हाँ, तो अब टाइरोसिन वाई, तो एस्पार्जिनिन किसकी आवाज है, एन की जैसी, तो इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन इसकी आवाज है क्यू की जैसी, समझे, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टीन C, ठीक है। आर्जिनिन, ए से तो ए नहीं चलेगा, यहाँ पे आ गया, तो इसकी आवाज है आर से डिनोट करती है, ठीक है, वैसी आवाज। हिस्टडीन, तो सिंपल एच, ठीक है। एस्पार्टेट, ठीक है, एस्पार्टेट, अब आगे ये आ गया, तो ये है बेसिक अमाइनो एसिड,
तो इसको कहते हैं एस्पार्टिक एसिड भी। तो इसको डोनेट किया जाता है डी से। इन दो का याद रखना आपने। और ग्लूटामेट मीन्स ई। सॉरी, ये है वन लेटर कोड, सॉरी वाई, ये लाइसिन, लाइसिन है। लाइसिन के पहले क्या आता है, जे के एल, एल के पहले के आता है। तो वैसे याद रख लो, क्योंकि एल अगर हम लाएंगे तो यहाँ पे है, तो इसको लिखा जाता है के से। एक बार आप इनको अंडरस्टैंड करो, ये इजी हो जाएगा। फिर आप इनको ट्रिक बनाओ, ठीक है। ऐसे गावली, GAVLI, ठीक है। PMFW, ठीक है। PM लिख लो, गावली, PMFW। थोड़ा अपने हिसाब से आप ट्रिक बना लेना। तो ये सब चीज़ें इजी हैं। लेकिन अब इनको हमने अरेंज किया ना ऐसे, ठीक है। इनको ऐसे लिखा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इनकी एक और क्लासिफिकेशन हमारे लिए कंफर्म वो हो जाएगी। ये है अनचार्ज, अनचार्ज अमाइनो एसिड। इन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब ये है अनचार्ज, अनचार्ज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये है अनचार्ज, वहां से लिखेंगे इतनी ऊपर, अनचार्ज, ठीक है। अनचार्ज, इनमें इस तरीके का चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये है पोलर चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नॉन पोलर चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। चार्ज लेकिन नॉन पोलर, मतलब इनमें प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं माना जाता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन ये पोलैरिटी शो करते हैं। पोलर, या इनको आप लिख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अनचार्ज में नॉन पोलर, ये है पोलर, पोलर अनचार्ज, पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। इनको सीधे लिखो नॉन पोलर, सॉरी, अभी हम समझा देंगे क्यों है। POL पोलर, पोलर, पोलर अनचार्ज, सॉरी नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर में इनमें किसी तरीके की कोई पोलैरिटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये कभी बॉन्डिंग में आपको पार्टिसिपेट होते नहीं दिखेंगे, कहीं डालेंगे ये, कहीं किसी को बॉन्ड ना लेंगे, किसी को ना देंगे, इनमें वैसा कुछ नहीं, वो पोलैरिटी वैसी कुछ नहीं पाई जाती है। तो ये है नॉन पोलर, ठीक है। यह है पोलर लेकिन चार्ज नहीं है, अनचार्ज, ठीक है। अब बॉन्डिंग कैसे बनती है, या तो हाइड्रोजन हो, या कोई वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो, या फिर प्लस या माइनस हो, तो उसको हम कहते हैं पोलैरिटी। उस बेस पे हम उनको कहते हैं वो मॉलिक्यूल पोलर है, अगर उस पर प्लस चार्ज पाया जाए या माइनस चार्ज पाया जाए, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन एटम हो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो, उसकी वजह से भी पोलैरिटी आ सकती है। तो इसी बेस पे यहाँ पे क्या है, इनमें कुछ नहीं है, ना ना हाइड्रोजन है देने लेने के लिए, और ना ही इनके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास ये पोलर, पोलर है मीन्स इनके पास क्या है, OH, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, HYDROXAL, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके पास होता है। अब क्या है, इनके पास होता है NH2, लिखे थे NH2, NH2, लेकिन इस पर इसके पास होता है सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप SH, ठीक है। सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
लेकिन ये 3 जो है सबसे खतरनाक चीज़ हैं, जिनको आप आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सेल सिग्नलिंग में, हर जगह इन 3 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। अब क्या है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये है लाइसिन और आर्जिनिन। तो इनके पास है पॉजिटिव चार्ज, इनके पास है पॉजिटिव चार्ज। वो किस बेस पे? पॉजिटिव। और इनको कहते हैं लेकिन पॉजिटिव बेसिक अमाइनो एसिड। कंफ्यूज नहीं होना, ये हिस्टडीन कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, कहीं कभी ये पॉजिटिव शो करते हैं, कभी नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव मान के चलते हैं मैक्सिमम। अब ये है पॉजिटिव चार्ज एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। क्यों ना कि जब pH 7 होता है, इनको कहा जाता है pH 7.4, जिसको न्यूट्रल pH कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस पूरा एक क्लास पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट भी है, कब ये डोनेट करते हैं, कब ये चार्ज, इनमें डिफ्लेक्शन कैसे होती है चार्ज की। तो यहाँ पे क्या है कि ये pH पे, क्यों ना कि ये 7 pH पे अपना प्रोटॉन दे देते हैं, ठीक है, तभी इनको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। लेकिन है ये एसिडिक, ये है एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और ये क्यों है? ये है बेसिक। आपको ये लगेगा कि ये बेसिक है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों ना कि ये न्यूट्रल पे ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं, तो इनको तभी इनको कहा जाता है बेसिक अमाइनो एसिड्स। ये न्यूट्रल पीएच पे प्रोटॉन ले लेते हैं, मतलब H+ ले लेते हैं, इनको बेसिक कहा जाता है। ये और ये चार्ज शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये जो है न्यूट्रल पीएच पे प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तभी इनको कहा जाता है एसिडिक अमाइनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सब है इनके साथ। एक और अमाइनो एसिड है, उसके साथ होता है सल्फर, जैसे हमने यहाँ बताया सल्फर 16। तो ये क्या करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। जब 2 सल्फर आपस में आएंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब याद रखना, इस मिथ्योनिन में भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता है, ठीक है। सल्फर, ये मिथ्योनिन का सल्फर आपको कब बोला जाएगा? 2 अमाइनो एसिड विच है कंटेनिंग सल्फर। कोई भी सल्फर कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड कौन कौन से? मिथ्योनिन और सिस्टीन। तो यहाँ कहीं होगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड किस अमाइनो एसिड की वजह से बनते हैं, तो वो है सिस्टीन की वजह से, ठीक है। ये हैं अमाइनो एसिड, ये बहुत डिटेल्स हैं, आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में ये ज़्यादा डिटेल ना हो जाए और वो कंप्लीट भी नहीं होगी। हम इसको फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इनकी डिग्रेडेशन, इनको ग्लूकोजेनिक भी कहा जाता है, कीटोजेनिक भी कहा जाता है, फिर इसके अलावा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो वो हम वो इन सब चीज़ों को जमा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का इतना काफ़ी है, ठीक है।